5 वर्ष में एक बार आम लोगों को अपना मत का प्रयोग करने का अधिकार मिलता है, जिस अधिकार को वो अपने पूरी होशो हवास में अपने पूरे दिल दिमाग लगा करके एक सफल नेता का चुनाव करते हैं और अपना मत का प्रयोग करते हैं। मगर इस बार 2024 के चुनाव में वो किसे कहाँ मत देंगे ये पूरा साफ नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? कारण कि क्षेत्र में सरकारें हैं, क्षेत्र में विधायक भी है, मगर बहुत सारे काम जो है अधूरे पड़े हैं। आपको हम पहला काम दिखाते हैं कि ये जुगसलाई विधानसभा का कुम्हीर का इलाका है, जहां आम सुदूर लोग रहते हैं, जहां के जस्ट 2 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के बाद बंगाल हो जाता है और यहां से लगभग 50 से 60 किलोमीटर जमशेदपुर है। आपको हम जिस नल पे बैठे हैं उस चापाकल का हाल दिखाते हैं कि ये बिल्कुल खराब पड़ा है। इसकी स्थिति को देख करके आपको अनुमान लग गया होगा कि शायद इसमें से पानी का एक बूंद भी नहीं निकलेगा। क्यों ऐसा होता है? कारण के आसपास झाड़ी जम गया है। गांव की स्थिति को आप देख लीजिए, किस तरह से गांव के लोगों का जीवन रहन सहन है। कारण कि बंगाल से नज़दीक होने के कारण इस एरिया के लोग थोड़ा बंगला भाषा भाषी भी है और घरों की जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये टीन से बना हुआ घर है। लोग जो है किसी तरह से अपने जीवन को काट रहे हैं। ये देखिए गाँव का ये मचान है, जहाँ गाँव के बुजुर्ग, युवा और तमाम लोग जो है दिन का समय जो है वो काटने के लिए बैठे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं। चुनाव का मौसम है, जाहिर सी बात है राजनीति पे भी इनकी चर्चा होती होगी। हम इनके नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ चर्चा इनके दिल में है, क्या कुछ आप लोग चाहते हैं। भैया आप लोग हिंदी बोलते हैं कोई? तो आप ही आइए, पहले आप ही बोलिए, इधर आइए। इस तरह से जो आप लोग बैठते हैं, ये प्रतिदिन बैठते हैं? हाँ, प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं। क्या करते हैं बैठ के? बैठ के यहाँ सब आलोचना करते हैं। क्या आलोचना करते हैं? ये शिक्षा के बारे में, ये जो रोड है, रोड के बारे में, वही शिक्षा के बारे में, हम लोग का पढ़ाई कैसा होगा, स्वास्थ्य के बारे में हम लोग कैसे चर्चा करते हैं। हम लोग के यहाँ का कोई सुविधा नहीं है ना। दादा कोई सुविधा नहीं है तो आप लोग जी कैसे रहे हैं? जी बहुत मुश्किल से जी रहा है। ना यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था है, ना यहाँ सिंचाई का व्यवस्था है, ना यहाँ बिजली का व्यवस्था है, ना यहाँ का रोड रास्ता का व्यवस्था है। रोड में हम लोग का बहुत धूल परेशान के, यहाँ बहुत भी केसार है। इतना बड़ा हाईवा चलता है हम लोग का जीना। हाँ, क्रेशर है, करीब 40-50 टो केसार है। चापाकल सभी सब खराब है। हम लोग कुछ पैसा दे के कुछ मरामत किया है अपने मुखिया से। हम लोग का कुछ सहायता करते हैं हम लोग का। मंगल कालिंदी तो विधायक है ना, जेएमएम का सरकार भी है, उनसे क्यों नहीं यहाँ पे सब बनवा लेते हैं रोड, चापाकल वगैरह? वो सर हम लोग का यहाँ 5 साल वोट लेके गया है, लेकिन हम लोग का 5 साल जनता के लिए माने कुछ सुविधा होने के लिए कुछ पूछा नहीं है, फील्ड में आते नहीं है। जे गांव वाला कैसा है, हम लोग का वोट तो बोलता है कि बहुत सारा काम किया है पटमदा क्षेत्र में। हम लोग का कुम्हीर पंचायत में कोई अगर मंगल कालिंदी का कुछ कार्यकली दिखा देगा तो हम लोग उससे बहुत वाह करेंगे। हम लोग का एक तो हो गया था ये रोड के बारे में, जो हम लोग हाईवा रुके थे तो उस समय हम लोग का 14 आदमी का केस हुआ था। ऐसा केस हुआ था कि एक दिन छोड़ कर हम लोग का जाना पड़ेगा जमशेदपुर। हाँ, तो लोग काफी परेशान है। क्षेत्र में तमाम परेशानियां विद्यमान है। पानी पीने के लिए चापाकल नहीं है, जो है भी वो खराब पड़ा है। शिक्षा की व्यवस्था जो है नगण्य है और स्वास्थ्य की व्यवस्था तो आप इन्हीं लोग की जुबानी सुन लीजिए। कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं आप लोग, कहाँ ले जाते हैं? हम लोग बीमार होता है तो इधर हम लोग का एक हॉस्पिटल है माचा में, वहाँ डॉक्टर नहीं रहता है। करीब रात 5 बजे से डॉक्टर नहीं लोगों को मिलते हैं। हम लोग का करीब बंगाल में है, ये बंदवान में है तो, और ये बारी में है बंगाल में। हम लोग बंगाल का ही भरोसा रहता है यहाँ। हाँ, बंगाल चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप लोग? बंदवान जाते हैं। बंदवान। अच्छा, वहाँ क्या होता है? स्वास्थ्य और इलाज करने के लिए बहुत सुविधा है। बच्चा लोग पढ़ाई करने के लिए के लिए था तो स्कूल मास्टर ही नहीं किया। बंगाल भी जाते हैं पढ़ाई करने? बंगाल नहीं जाते हैं, उधर नहीं पढ़ते हैं। आप लोग को और क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? क्या चाषी घर का काम कर रहा है। सिंचाई होता है खेत में? नहीं, पानी से जल पानी नहीं। तो कैसे फिर चलता कैसे है? ऊपर वाला
तो ये ऊपर वाले के भरोसे गांव वाले चल रहे हैं। आप इस मचान को देख करके समझ जाइए कि किस तरह से गांव का दिनचर्या होता है, कैसे लोग रोड किनारे मचान में बैठ करके राजनीतिक विषयों पे या फिर अन्य विषयों पे अपना वो मंतव्य देते हैं और आपस में ही बात करके तय करते हैं कि क्या कुछ सही चल रहा है, क्या कुछ गलत चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हम मचान के ठीक ऊपर आ गए हैं और लोगों से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से उनका जीवन है। थोड़ा सा आप बताइए, कैसे आप लोग यहाँ जी रहे हैं, क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, क्या नहीं है? सरकार का कुछ सुविधा नहीं है। जो अपना कमाई का रोजी रोटी होता है वहाँ से व्यवस्था होता है। बंगाल पे आप लोग कितना निर्भर है? अब बंगाल के स्वास्थ्य पूरा है। रोग जो कुछ शरीर बीमार होता है बंगाल में जाता है। रोड खराब कब से है? रोड खराब है, पूरा है, पूरा है, कोई ठीक नहीं है। इस साल थोड़ा सा मरम्मत हुआ। थोड़ा सा इस साल मरम्मत हुआ है। आप लोग क्या, आप तो युवा हैं, आपको क्या उम्मीदें थी सरकार से, विधायक से क्या उम्मीद था, क्या हो पाया क्या नहीं हो पाया? उम्मीद था तो यहाँ कम से कम हम लोग का जो स्कूल है, स्कूल सही हो जाए, मास्टर आ जाए। कम से कम जो शिक्षा के लिए मेन होता है वो गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उसका मास्टर होना चाहिए। मास्टर नहीं है? मास्टर है, 2-4 को है जो स्कूल जाता है, स्कूल के बच्चा गुटी खेलते रहता है। जब स्कूल होगा तो आके देख लेना। बाउंड्री तो इस साल बनाया होगा, उतना दिन तो बाउंड्री भी नहीं था। इतना तालाब है, कहीं कहीं घुस जाएगा तो देखते भी नहीं मास्टर। आप समझ गए होंगे क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, कैसे विधायक जो है, कैसे नेता जो है इस क्षेत्रों में वोट मांगते हैं, आखिर किस तरह की चुनौतियां उन्हें स्वीकार करनी होगी। कारण कि 13 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो यही वो मतदाता है। आप इनकी नजरों से समझने का प्रयास कीजिए कि यही वो मतदाता है, किस तरह से अपना वोट का वो चोट करेंगे और कैसे वो अपना वोट करेंगे। कारण कि तमाम जो परिस्थितियां हैं वो जनता के अगेंस्ट दिखाई पड़ रही है। न क्षेत्र में पानी है, न सड़क की सुविधा है, न शिक्षा प्रॉपर है और ना ही किसी तरह कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इस बार आप लोग क्या मन बनाए हैं कि क्या कुछ बदलाव करने का मूड में है कि कुछ और सोच रहे हैं आप लोग? आप बोलिए। हैं? बदलाव वही हो रहा की? जयराम का दीबा हैं? जयराम माता का तो जयराम महतो का भी नाम दिखाई पड़ रहा। एक तरफ रामचंद्र सहीस भी हैं जो पहले विधायक भी रहे हैं, उनको कोई वोट देगा या फिर मंगल कालिंदी को वोट देगा या फिर अन्य कोई निर्दलीय को वोट देगा, ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा। मगर एक बात आप समझ चुके होंगे कि गांव क्षेत्रों में जो वोटरों की इच्छा है वो बिल्कुल सरकार की उम्मीदों से उल्टी दिखाई पड़ रही है। कारण कि जाहिर सी बात है, ये चुनाव जो है रोड, नाली, रास्ता, पानी, फैसिलिटी का चुनाव है। अगर वही नई क्षेत्र में है तो लोग वोट कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, उनके हिसाब से क्यों चलेंगे। तो बदलाव होने की पूरी उम्मीद जो है इस क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है, जैसा कि लोगों ने बताया। अब क्या होता है, 13 तारीख आने में कुछ समय है और 23 तारीख को तो पेटी का जो चाबी है वो भी खुल जाएगा और मालूम पड़ जाएगा कि किस क्षेत्र से कितना वोट किस नेता को पड़ा है और कौन सा नेता इस जुगसलाई विधानसभा से विधायक बन जाता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, पटमगांव।